क्रिप्टोगैम बोलते हैं। समझ में आया? वस्कुलर क्रिप्टोगैम क्यों बोलते हैं इसको, तो समझे क्या? यस सर। हाँ। जाइलम एंड फ्लोएम हमको पता है वस्कुलर क्या होता है, वस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें ट्रू नहीं होते। जैसे हमने देखा था ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम एंड ल्यूज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हमने राइजाइड कोलाइड एंड फाइलाइड ऐसे बोला था। जैसे यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं लेकिन ट्रू नहीं दिखाई देते, इसीलिए तो उसको बोलते हैं वस्कुलर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्कुलर प्लांट बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ प्लांट ऑफ अ क्रिप्टोगैम, वस्कुलर प्लांट ऑफ क्रिप्टोगैम, एक पॉइंट हो गया। ये जो होते हैं दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक ऐसे होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होंगे? टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके लिए जो भी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन इनके भी लिए क्या होता है? वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर क्या होता है? इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए तो क्या है? क्रिप्टोगैम। इसमें दे हैविंग ट्रू, देखो ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स दिखाई देते। दे हैविंग ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, तो इसमें क्या दिखाई देंगे हमको? ट्रू रूट दिखाई देंगे, स्टेम दिखाई देंगे एंड लीव्स दिखाई देंगे। इसके बाद दे हैव about 400 genera and 11,000 species। देखो दे हैव अबाउट कितने से यहाँ पर जनरेशन है? 40 टाइप के ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जिसके कितने स्पेसीज है? जनरेशन से 400 जनरेशन से इसके बहुत सारे ऐसे स्पेसीज है, जेनेरा है एंड कितने स्पेसीज है उसके अंदर? 11,000। इतने ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। कौन? टेरिडोफाइट्स होते हैं। हाँ, देखो ल्यूज मे बी small called microphytes and large leaves is called macrophytes। देखो इसके जो ल्यूज होते हैं इन टेरिडोफाइटा में, देयर आर टू टाइप्स के ल्यूज पाए जाते हैं। तो देखो अगर छोटे छोटे लीव्स है, छोटे छोटे ल्यूज है, तो इस छोटे छोटे स्मॉल साइज के ल्यूज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल्स बोलते हैं। वही अगर ल्यूज ऐसे थोड़े ऐसे बड़े दिखाई देते हैं, ऐसे अगर बड़े दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफाइल्स बोलते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो आपको पता है क्या होता है? सुना है वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो? सुना है क्या बाबू? हाँ, अरे माइक्रो एंड मैक्रो सुना है क्या वर्ड? हाँ सर। यस सर। तो माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे। माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे जहां पर ल्यूज प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलस बोलते हैं ल्यूज। और जैसे ऐसे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ल्यूज के, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफिलस ल्यूज बोलते हैं। तो टेरिडोफाइटा के अंदर दोनों भी टाइप के क्या पाए जाते हैं? ल्यूज पाए जाते हैं, मैक्रोफिलस ल्यूज एंड मैक्रोफिलस ल्यूज। मैं आपको एक यहाँ पर एक स्टोरी भी बताऊंगा आपको, तो आपको इसका एक एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है उसका, बाद में देखेंगे, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो समझ में आया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ल्यूज। ल्यूज कैसे होते हैं? एक कैसे यूज होता है? माइक्रोफिलस ल्यूज होता है, और दूसरा कैसे होता है? मैक्रोफिलस। क्लियर? क्लियर क्या? यस सर। दे
कंसिस्ट ऑफ फिदर लाइक स्ट्रक्चर। जो लीव्स होते हैं ना, वो फिदर लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कैसे? फिदर लाइक, FATHER, फिदर लाइक स्ट्रक्चर। कैसे दिखाई देता है इसका स्ट्रक्चर? फिदर लाइक, इसीलिए तो उसको टेरॉन फिदर एंड फाइटम प्लांट बोलते हैं। ये जो लीफ यानी कि जो माइक्रोफिलस लीव्स एंड मैक्रोफिलस लीव्स क्या करेंगे? फिदर लाइक का स्ट्रक्चर शो करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिदर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, या उसको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। एक कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कहां पर ग्रो होते हैं? दे ग्रो इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेस। जहां पर ज्यादा पानी भी ना हो और जहां ज्यादा क्या ना हो, गर्मी भी ना हो। इससे सिचुएशन में क्या दिखने को मिलते हैं? प्लेस पर टेरिडोफाइट्स हमको देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको देखा है टेरिडोफाइट्स का, आपके घर में भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह इसका यूज भी किया जाता है। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइटा शो स्पोरोफिटिक एंड गमेटोफिटिक बॉडी। कल हमने स्पोरोफिटिक एंड गमेटोफिटिक बॉडी को अच्छे से समझा है, आपको पता है? पढ़ा है ना कल स्पोरोफिटिक एंड गमेटोफिटिक बॉडी? Yes, sir. हाँ कि ना? अच्छे से सभी को समझ में आ गया था? समझा क्या नहीं? स्पोरोफिटिक बॉडी एंड गमेटोफिटिक बॉडी क्या होता है? तो समझा सर. समझा सर. यस, स्टेज। टेरिडोफाइट शोज स्पोरोफिटिक एंड गमेटोफिटिक स्टेज, दोनों भी टाइप के स्टेजेस को शो करता है। सम प्लांट्स, कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो तो ज्यादातर कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक्वाटिक भी होते हैं। सम प्लांट्स आर एक्वेटिक, सम प्लांट्स आर एक्वेटिक भी होते हैं। दे शो हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। विच इज जनरेशन इन विच स्पोरोफाइट आर डिप्लॉयड इन नेचर। देखो, ये जो होता है, ये जो टेरिडोफाइट क्या करते हैं? दे शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच स्पोरोफाइट आर डिप्लॉयड इन नेचर। अच्छा, हमारा एक, मैं कल आपको एक बता रहा था डिस्को हग्गा वाला सिचुएशन बता रहा था ना मैं, वहां से हमारा क्लास ओवर हो गया था। यस या नो? यस या नो? वो कुछ तो हमने लिखा था ना, डिस्को हग्गा लिखा था कि नहीं रे? क्यों बे, आप बात क्यों नहीं कर रहे रे? मेरी आवाज नहीं रही क्या आपको? लिखा था सर. हाँ, तो वो थोड़ा सा रह गया था ना हमारा, तो बात तो करो। क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? समझ में नहीं आ रहा के? समझा हाँ सर. हाँ, समझ रहा देखो। सर. हाँ, तो फिर बोलो ना, यस या सर, नो सर, ऐसे तो कुछ तो बोलो। हाँ, सम प्लांट्स आर एक्वेटिक, कुछ प्लांट होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ एक्वेटिक भी होती है। दे शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच स्पोरोफाइट आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जो हमने कल सिचुएशन देखी थी डिस्को हगा, तो उसकी तरफ चलते तब आप जाके समझ में आ जाएगा। तो आपने ये लिखा? ये लिख लिया आप सभी ने? Yes, sir. क्लियर कर दो इसको? Yes, sir. क्लियर करूं क्या? Yes, sir. हाँ, ओके। कल हम पढ़ रहे थे डिस्को हग्गा।
डिस्पो हग्गा। एक पर्सन है जो कि क्या है, डिस्पो पर्सन है जो कि कई जगह जाकर क्या कर देता है, हक देता है। तो ऐसे इसका मीनिंग था। तो देखो यहां से डी से क्या होता है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, स्पो से स्पोरोफाइट, स्पो से स्पोरोफाइट, हा से हैप्लॉइड एंड गमेटोफाइट। गा से गमेटोफाइट। तो देखो हमारी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड बॉडी होती है या डिप्लॉइड बॉडी होती है? पहले तो ये बता मुझे, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड मीन, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड आपको पता है कि क्या होता है? तो Yes, sir. क्या होता है डिप्लॉइड मीन्स क्या होता है? डिप्लॉइड मीनिंग क्या होता है, बोलो? टू एन। क्या होता है? टू एन। एंड हैप्लॉइड मीनिंग क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन होता है। तो देखो डिप्लॉइड मीन हम इसको कैसे लिखते हैं, टू एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू एन लिखते हैं। एंड हैप्लॉइड को हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो देखो एक मेरा ये शब्द था डिस्पो हग्गा, इसका मीनिंग क्या होता है, कभी भी आपको अगर स्पोरोफाइट का अगर नाम आता है, कभी भी स्पोर या स्पोरोफाइट का अगर नाम आता है, तो वो स्पोरोफाइट ऑलवेज कैसे होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसे होता है? डिप्लॉइड होता है। और जो भी कभी गमेटोफाइट या गमेट का अगर नाम आता है, तो गमेट ऑलवेज कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगर अब हम इंसान है, हम इंसान है, तो इंसान की ऑल बॉडी कैसे होती है? टू एन होती है। यानी कौन सी होती है? डिप्लॉइड इन नेचर होती है। क्या होती है? डिप्लॉइड इन नेचर होती है। लेकिन हमारी बॉडी अगर डिप्लॉइड है, लेकिन हमारे बॉडी में एक और ऐसी भी स्टेज होती है जहां से हमारे बॉडी को हैप्लॉइड होकर गुजरना पड़ता है, जहां से हमारा क्या होता है? गमेट का फॉर्मेशन। क्या होता है? गमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म एंड एग्स बोलते हैं। लड़के की अगर बात की जाए तो स्पर्म बोलते हैं, लड़की की अगर बात की जाए तो एग बोलते हैं। तो ये जो स्पर्म एंड एग कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। समझ में आया? समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। हाँ तो देखो डी से डिप्लॉइड एंड स्पो से स्पोरोफाइट। तो आपको आपने जो अभी टेरिडोफाइट में जो लास्ट वर्ड लिखा ना, डिप्लॉइड, स्पोरोफिटिक बॉडी इज डिप्लॉइड, तो जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है जहां पर क्या करेंगे? स्पोर का प्रोडक्शन होगा, तो कैसे होता है? डिप्लॉइड इन नेचर होता है। कैसे होता है? डिप्लॉइड इन नेचर होता है स्पोर। और जहां पर गमेट का प्रोडक्शन होगा, तो कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। अगर वही बात अगर हैप्लॉइड की जाए, हैप्लॉइड की जाए, तो उसके बॉडी में भी क्या बनेगा? सॉरी, हैप्लॉइड है तो उसके बॉडी में एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होगा, तो वहां से वो बॉडी का जाइगोट बनेगा। तो तब क्या होगा? जाइगोट हमारा टू एन होता है। पता है ना आपको? पता है ना टू एन जाइगोट कैसे बन जाता है? तो Yes, sir. हाँ, अगर मेल गमेट है, मेल गमेट ऑलवेज हैप्लॉइड। फीमेल गमेट है तो फीमेल गमेट ऑलवेज हैप्लॉइड। यानी कि एन प्लस एन, यानी कि कितने एन हुए? टू एन हुए। कितने एन हुए? टू एन। तो इस टू एन वाले सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड स्टेज बोलते हैं। अब समझे? डिस्पो हग्गा। Yes, sir. कभी भी आपको स्पोरोफाइट का नाम आएगा, तो आप हमेशा ध्यान में रखने का कि क्या होता है? डिप्लॉइड फेज होता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड इन नेचर होता है। और गमेटोफिटिक अगर नाम आता है तो कैसे होता है? हैप्लॉइड इन फेज होता है। तो थोड़ा मैं आपको एक यहाँ पर साइकिल दिखाता हूँ। उस साइकिल को आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आगे जाके आपको क्या है? साइकिल भी है, लाइफ साइकिल पे, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो इसको। देखो यहाँ पर मैं स्पोरोफाइट लिख रहा हूँ। स्पोरोफाइट। क्या लिख रहा हूँ? स्पोरोफाइट। नीचे की नीचे वाले इसमें मैं गमेटोफाइट, गमेटोफाइट लिख रहा हूँ। तो देखो स्पोरोफाइट ऑलवेज कैसे होता है? टू एन होता है। गमेटोफाइट कैसे होता है? एन। क्या होता है? एन होता है। तो हमेशा याद रखना, जब स्पोरोफाइट का कन्वर्शन अगर गमेटोफाइट में करना है, स्पोरोफाइट का कन्वर्शन अगर गमेटोफाइट में करना है, तो
तो यहाँ पर होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। स्पोरोफाइट का कन्वर्शन अगर गमेटोफाइट में करना है तो मियोसिस को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी कि वो क्या करेगा? क्रोमोसोम नंबर को क्या करेगा? डिक्रीज कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, है ना? ऐसे ही है ना? यस, पता है ना आपको मियोसिस एंड माइटोसिस क्या होता है? तो Yes. हाँ, तो स्पोरोफाइट का कन्वर्शन अगर गमेटोफाइट में करना है तो क्या करेगा? मियोसिस करेगा। वही अगर गमेटोफाइट का कन्वर्शन स्पोरोफाइट में करना है तो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? 2n होते हैं। तो स्पोरोफाइट 2n है तो उसमें मियोसिस हो जाता है, तो गमेटोफाइट क्या बन जाता है? n बन जाता है। वही अगर गमेटोफाइट n है तो इसमें माइटोसिस करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? आपका स्पोरोफाइट कैसे बन जाएगा? 2n बन जाएगा। समझ में आया ये वाला साइकिल? समझ में आया क्या? यस बोलो, कि एक बार और बताओ। समझे क्या नहीं समझे रे? एक बार बताओ। सर एक बार रिपीट। हाँ, यस। अभी तक हमने स्पोर एंड गमेटोफाइट आपने अच्छे से समझा है, आपको समझ में आ गया स्पोरोफाइट एंड गमेटोफाइट क्या होता है? गमेटोफाइट मींस नथिंग बट क्या होते हैं? गमेट। क्या होते हैं? गमेट। एंड स्पोरोफाइट मींस क्या होता है? स्पोर। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। तो ये स्पोर की अगर बात की जाए प्लांट में बनते हैं। किस में बनते हैं? प्लांट में बनते हैं। तो हम अभी प्लांट ही पढ़ रहे हैं, एनिमल में स्पोर नहीं बनते। एनिमल में डायरेक्ट क्या बनते हैं? गमेट बनते हैं। तो यही बात अगर स्पोरोफिटिक बॉडी एंड गमेटोफिटिक बॉडी इस किस में पाई जाती है? ओनली प्लांट में पाई जाती है। तो एक स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, वो कैसे होते हैं? स्पोर 2n होते हैं। कैसे होते हैं? 2n होते हैं। तो इस स्पोरोफिटिक बॉडी का अगर कन्वर्शन हमको गमेटोफिटिक बॉडी में करना है, स्पोरोफिटिक बॉडी का कन्वर्शन गमेटोफिटिक बॉडी में करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मियोसिस से क्या बनते हैं हमारे? यानी कि एक सेल है, एक सेल से अगर इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं तो यहाँ से कितने बन जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाते हैं ना, 23 हो जाते हैं। सुना है ना आपने? यस सर। हाँ, यस सर। ऐसे क्या बन जाएगा हमारा? गमेटोफाइट बन जाएगा। यानी कि ये हैप्लॉइड बन गया, ये भी हैप्लॉइड बन गया। तो अब यहाँ से जो गमेटोफिटिक बॉडी होगा, अगर गमेटोफिटिक बॉडी को क्या करना है? स्पोरोफिटिक बॉडी का अगर कन्वर्शन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। तो इस माइटोसिस के प्रोसेस में ये हाफ नहीं होते, जो जैसा नंबर है वैसा ही नंबर रहता है ना, जैसा नंबर है वैसा ही नंबर। और गमेट कितने हैं हमारे पास? 2 गमेट है, एक मेल गमेट और एक फीमेल गमेट। तो मेल गमेट क्या करेगा? फीमेल गमेट के पास क्या है? 23 क्रोमोसोम है। इस फीमेल के पास भी क्या है? 23 क्रोमोसोम है। तो 23 कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम है। तब फिर से हमारा स्कोर बन गया, ये वाला बॉडी बन गया। अब समझे? यस सर। हाँ, चलो। तो ऐसा आपका ये सिचुएशन था। अगर स्पोरोफिटिक बॉडी का कन्वर्शन अगर गमेटोफिटिक बॉडी में करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। अगर वही गमेटोफिटिक बॉडी का कन्वर्शन स्पोरोफिटिक बॉडी में करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। क्लियर इतना? यस सर। हाँ, अब देखो, मैंने आपको बोला था कि टेरिडोफाइटा में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने सुनी है लेकिन उसको इंग्लिश में आपको उसको पता नहीं होगा। इंग्लिश में आपको उसको पता नहीं होगा। कि इसका एग्जाम्पल है ये। किसका? टेरिडोफाइटा का। हमारा टेरिडोफाइटा खत्म हो चुका है यहाँ तक, सिर्फ इसका एग्जाम्पल देखना है आपको। एग्जाम्पल देख, तो देखो इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए ना तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे फर्न्स, फर्न्स, इसको फर्न्स बोलते हैं। आपने देखा है क्या ऐसा वाला प्लांट आपके घर में होगा जिसके ऐसे बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ऐसे दोनों भी ऐसे, और इसके पीछे की अगर तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे डॉट होते हैं। देखा है क्या? देखा है? आप आपके गार्डन में है, अगर आपके घर में अगर गार्डन है तो ऐसा प्लांट है ग्रीन इन कलर का। देखा है? नहीं। नहीं। है ना?
मेरे घर में नहीं है, तो मैं अभी आपको आगे लाके दिखा देता, लेकिन मेरे घर में नहीं। तो ऐसा ऐसा प्लांट होता है, ऐसा, जिसका ऐसे शेप होते हैं और नीचे की तरफ ऐसे डॉटेड डॉटेड होते हैं ऐसे। देखा है आपने, अच्छे से देखा है उसको, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा हो। तो देखो, मैं जिस एग्जाम्पल की बात किया करने जा रहा हूँ ना, आपने सभी ने रामायण देखी है? रामायण या सुनी है या पढ़ी है? Yes, sir. हाँ, तो देखो, Yes, sir. रामायण में एक चीज हमको देखने को मिली थी। जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है बाण। हाँ. हाँ। हाँ, लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो मूर्छित. जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं वो, Yes, sir. होते कि नहीं बेहोश? तो यस सर। तब वहां, जब वो वहां पर देखो बेहोश होते हैं, तब उनको एक जो वैद्य होता है वो आता है और वो बोलते हैं कि अगर इनको जीवित करना है तो उनको क्या खिलाना पड़ेगा? संजीवनी. Mm, क्या संजीवनी खिलाना बूटी. पड़ेगा? संजीवनी बूटी खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाना पड़ेगा? संजीवनी बूटी। क्या खिलाना पड़ेगा? संजीवनी बूटी खिलाना पड़ेगा। तब जाके क्या होंगे, इनके प्राण बच जाएंगे। तो ऐसी बात सुनकर वो संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन जाते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी. हनुमान। हनुमान। कौन जाते हैं? हनुमान जी जाते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? उनको उनको वो बोलते हैं कि एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर क्या है? वो संजीवनी बूटी है। लेकिन उनको पता होता है क्या कि संजीवनी बूटी ऐसी ही होती है? नहीं. Yes, sir. नहीं। नहीं। तो क्या करते फिर? वो क्या करते हैं? पूरा पर्वत ही उखाड़ कर लेके आते हैं। आते हैं? आते हैं कि नहीं? हाँ सर. देखो, ये जो संजीवनी बूटी थी ना, ये संजीवनी बूटी है ना, ये संजीवनी बूटी का ये संजीवनी बूटी जो एग्जाम्पल है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है। क्या है? टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है। तो वही संजीवनी बूटी को इन इंग्लिश में अगर बात की जाए तो उसको बोलते हैं शिलाजिनेला। क्या बोलते हैं? शिलाजिनेला। क्या बोलते हैं? शिलाजिनेला बोलते हैं। तो ये शिलाजिनेला क्या है? एक संजीवनी बूटी। क्लियर? संजीवनी बूटी है। तो कौन संजीवनी बूटी है? संजीवनी बूटी का नाम क्या है? शिलाजिनेला। क्लियर? शिलाजिनेला। एक ऐसी दिखती है, यस प्रथमेश, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोले आप? सर एक ऐसी दिखती है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से, कट हो रही है आवाज। सर इसका किसी को आवाज आ रही क्या? रे स्ट्रक्चर क्या आ बोल रहा गया। है प्रथमेश? कैसी दिखती है बोल रहे. कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? मुझे भी नहीं पता कैसी दिखती है, लेकिन उसको ऐसे बोला जाता है। और एक अगर इसके फीचर की अगर बात की जाए ना, तो हमारे जो एक फर्न्स होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो होते हैं, आसमान की तरफ ग्रो होते हैं। आसमान की तरफ ग्रो होते हैं। तो आपको देखना है, अगर आपको गूगल, तो सभी को पता है, तो गूगल में आप इसके पिक देख सकते हो, जिसका नाम क्या है? शिलाजी नीला। कैसे होता है तो देख सकते हो आप। तो एक बात और, मैं इसके फंक्शन की अगर बात की जाए ना, तो सभी प्लांट जो होते हैं हमारे आसमान की तरफ ग्रो होते हैं ना। तो ये जो शिलाजीनेला होता है ना, वो लैंड को ऐसे चिपक चिपक के ऐसे ग्रो होता है, चिपक चिपक के। इसीलिए उसको स्नेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेक भी कहा जाता है, यानी कि बॉटनिकल स्नेक भी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बॉटनिकल स्नेक। तो बॉटनिकल स्नेक किसको बोलते हैं? शिलाजीनेला को बोलते हैं। बाकी के प्लांट ऐसे खड़े खड़े आसमान की तरफ चलते हैं, तो एक ऐसे होता है ग्रो, ऐसे चिपक चिपक, स्नेक की तरह। समझे? तो आपको देखना है, अगर देखना है तो आप शिलाजी नेहरा को आप ढूंढ सकते हो और देख सकते हो। ओके? यस सर। यस सर। हाँ। Yes. हाँ, तो यहाँ पर आपका, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में ही राइट अ नोट्स ऑन क्रिप्टोग्राम, ऐसे वाला क्वेश्चन लिखा था। यहाँ पर हमारा क्रिप्टोग्राम पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब हमारा क्रिप्टोग्राम पूरा खत्म हो जाता है। तो क्रिप्टोग्राम के अंदर क्या लिखना है आपको? वो पूरे क्रिप्टोग्राम के जनरल कैरेक्टर्स लिखना है। उसके बाद कौन से क्लासेस है वो भी लिखना है, यानी कि अलगी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तीनों भी लिखना है। तब जाके आपको क्या मिलेंगे? आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे।
समझे? समझे क्या? यस सर। हाँ, तो देखो हमारा यहाँ पर क्रिप्टोग्राम खत्म हो जाता है। अभी हमको देखना है फेनेरोग्राम, जो दूसरा ग्रुप है। फेनेरोग्राम, फेनेरोग्राम, फेनेरोग्राम मीन्स होता है, एक तो क्या होंगे, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट और फ्लावर प्रोड्यूसिंग, क्या बोलते हैं इसको, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, सिंग प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको क्या देखने को मिलेगा, सीड भी देखने को मिलेगा एंड फ्लावर भी देखने को मिलेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फेनेरोग्राम बोलते हैं। तो चलो इस फेनेरोग्राम के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इट इज कॉमनली called seed producing plant, seed producing प्लांट। एक ऐसे होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको क्या देखने को मिलेगा, सीड भी देखने को मिलेगा। दे प्रोड्यूस स्पेशल reproductive structure, which is visible। अभी तक हमको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हमको क्या देखने को मिलेंगे, अपने आंखों से हम देख सकते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीन, जैसे अगर बात की जाए ना, आपने पोलन ग्रेन नाम सुना है, पोलन ग्रेन? यस सर। पोलन ग्रेन नाम सुना है आपने? एग नाम सुना है या ओव्यूल नाम सुना है? ओवरी, जिसको हम ओवरी भी बोलते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर हम इजीली अपने आंखों से देख सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं दे प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज विजिबल, जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ऐसे भी स्ट्रक्चर होंगे, इसमें क्या देखने को मिलेंगे, हमको देखने को मिलेंगे। तो ये फेनेरोग्राम जो होते हैं ना, देयर आर टू टाइप्स। फेनेरोग्राम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक का नाम है जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड का नाम है एंजियोस्पर्म। फर्स्ट है फेनेरोग्राम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप, फर्स्ट है मोनोकोटिलीडॉन्स एंड सेकंड है डाइकोटिलीडॉन्स। मोनोकोटिलीडॉन्स एंड डाइकोटिलीडॉन्स। देखो फेनेरोग्राम, it is divided into two types. First is the gymnosperm and second is the angiosperm. Angiosperm, it is also divided into two types, monocotyledons and dicotyledons. एक monocotyledons क्या फंडा होता है, dicotyledons फंडा क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो मुझे बताओ, आप ये सभी को समझ में आ गया फेनेरोग्राम्स क्या होता है? समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो देखो आपको क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ऊपर का आ जाता है, नोट आ जाता है, तो जिम्नोस्पर्म को कैसे लिखना है, तो मैं इसको क्लियर कर दूं अभी। यस। यस सर। अगर आपको क्वेश्चन वो कैसे आता है, क्रिप्टोग्राम का अगर क्वेश्चन आता है, तो क्रिप्टोग्राम में क्या लिखना है, सभी क्रिप्टोग्राम के स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर है या कैरेक्टर्स है वो लिखना है। उसके बाद वो तीनों भी ग्रुप के बारे में भी लिखना है आपको, तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो देखो इस जिम्नोस्पर्म की तरफ चलिए, जिम्नोस्पर्म क्या बोला है। ए टाइप है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस, ए देयर इट इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, ए टू वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट है जिम्नोस एंड दूसरा है स्पर्मा।
तो जिम्नोस का मीनिंग होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड यानी कि नंगा। क्या होता है? नेकेड यानी कि नंगा। एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड्स। क्या होते हैं? सीड्स। तो यहाँ पर इन जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए तो इसमें जो सीड बनेंगे ना वो कैसे होंगे? नेकेड सीड होंगे। कैसे सीड होंगे? नेकेड सीड होंगे। तो अगर इसका अगर इजी इजी एग्जांपल अगर बात करने हैं ना, आपने पपया देखी है? पपया। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अगर आपने पपया को अगर काट लिया, पपया को अगर काट लिया तो डायरेक्ट उसके बीज दिखाई देते हैं हमको पपया के अंदर। Yes, sir. दिखाई देते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कलर के बीज पपया के। तो वही अगर Yes, बात sir. की जाए, मैंगो को काट लिया, मैंने मैंगो को अगर काट लिया, तो मैंगो को अगर काट लिया तो मुझे क्या मिलता है? उसके हार्ड एक कवरिंग भी मिलती है, और उसके अंदर जाके कुछ एक सीड की तरह होता है। उसके अंदर भी वो जो सीड होता है वो टू टाइप में होता है। ऐसे होता है ना, आधा आधा Yes, sir. होता है। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. अगर अगर मैंने पपया को काट लिया तो डायरेक्ट मुझे सीड देखने को मिलती है। तो ऐसे टाइप की सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म, जहां पर डायरेक्ट डायरेक्ट सीड देखने को मिलेंगे हम। तो जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। तो देखो इसके बारे में लिख, दे आर अबाउट दे आर अबाउट 15 जेनेरास। जेनेरा यानी कि इसके कितने? 17 जेनेरास है, 70 जीन्स है, एंड 1000 लिविंग स्पेसीज है। लिविंग स्पेसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, ऑफ जिम्नोस्पर्म। 70 टाइप के क्या है उसके जीन्स है, और कितने हैं? 100,000 टाइप की उसकी क्या है? लिविंग स्पेसीज है। ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, मोस्टली मोस्ट द उडी उडी वुड लाइक, जिसको हम बोलते हैं उडी एंड एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन यानी कि हमको फर्स्ट टाइम अच्छे से हमको बुंदा यानी कि स्टेम देखने को मिलेगी जो कैसे वुड की है। कैसे वुड की, जिससे हम क्या बना सकते हैं? फर्नीचर भी बना सकते हैं। तो ऐसी फर्स्ट टाइम हमको क्या देखने को मिलेगी? इसमें वुडी स्टेम देखने को मिलेंगी। यानी कैसे होते हैं? सदाबहार, एवरग्रीन होते हैं, ग्रीनी होते हैं। तो अगर आगे बढ़ने से पहले मैं इसके अगर एग्जांपल की अगर बात की जाए तो आपने साइकस देखा है क्या? रे साइकस, पता है आपको साइकस? पता है कि Yes, साइकस? sir. हाँ। आपने No, देखा होगा sir. किसी किसी आप अगर गार्डन में जाते हो, गार्डन के अगर ये रोड है, गार्डन का ये रोड है, तो यहाँ पर एक पेड़ लगा है, यहाँ पर एक पेड़ लगा है, यहाँ पर एक पेड़ लगा है, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए। तो जो ऐसे शेप के दिखाई देते होंगे आप, ऐसे शेप के दिखाई देते होंगे, और उसके ऐसे ऐसे पत्तियां यानी कि कोकोनट की तरह दिखाई देती। देखे ऐसे पेड़? Yes, sir. ऐसे ऐसे Yes, sir. देखे ना? हाँ। तो दिस इज अ साइकस। क्या होता है? साइकस बोलते हैं इसको। ऐसे ऐसे साइकस। तो साइकस नथिंग बट किसका एग्जांपल है? हमारा जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म का। और इसका दूसरा और एग्जांपल्स है जिसको हम बोलते हैं, एक हो गया साइकस, साइकस हो गया, और दूसरा इसका एग्जांपल है पाइन्स। पाइन्स मीन्स क्या होता है पता है आपको? No, sir. क्या होता है अथर्व? पाइन्स Sir, नहीं पता.